हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 14 और इसमें पढ़ेंगे हम लोग 8.4 का 5 का जो सवाल बच गया है, यानी कि 5 का 8 नंबर पढ़ेंगे, 9 नंबर पढ़ेंगे और 10 नंबर पढ़ेंगे। यानी 3 सवाल जो बच गया है उसको आज इसी वीडियो में हल करेंगे। और इसी एपिसोड के साथ ही हम लोग का त्रिकोणमिति जो है अच्छे से समाप्त होता है, यानी कि 8.1 से लेकर 8.4 तक मैंने पढ़ाया है और सारे फॉर्मूले, सारे थ्योरी भी आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक सिर्फ थ्योरी का क्लास चला है, उसमें सारे फॉर्मूले रिवाइज किए हैं और आप लोगों को जो है समझाने का प्रयास किए हैं। टोटल फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे कि किस चैप्टर को आगे स्टार्ट किया जाए, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। कमेंट कीजिएगा। ये जो सवाल दिख रहा है आपको 5 का 8 नंबर, ये देखिए क्या है। ये है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में आना चाहिए क्या 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह का ये इसका दिया है क्वेश्चन। ये जो दिया है यहाँ पे बॉक्स के अंदर वही क्वेश्चन है और उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एलएचएस को हल करेंगे और आरएचएस को ला देंगे और ये हमारा मकसद रहेगा। देखिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है। इसका मतलब आपको जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है इसको। चलिए दोनों को उसी करते हैं। देखो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है, दोनों को वही करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब यहाँ पे कोसेक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2ab, तो 2 हो गया और ए कितना है, ए है साइन थीटा यानी कि साइन ए है, और बी कितना है, तो बी है कोसेक ए, बी है कोसेक ए, ठीक है। और जिस तरह इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े हैं उसी तरह इसको भी तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस सेक ए है तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में क्या होगा फिर से 2ab, 2ab, ए कितना है, ए है cos थीटा यानी कि cos ए है, इनटू क्या है फिर sec ए है, ठीक है ना। सिंपल सा, कुछ नहीं किया, सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों को तोड़ दिए हैं अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सभी को पता है ना। तो क्या करेंगे, इसको एक जगह लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उस कॉस को सामने ले आए, आगे ले आए, ठीक है, वहां से कॉस अब हट जाएगा। बताइए अब आपको ये देखना है कि जो आंसर आना चाहिए, ये दोनों तो मिलके एक हो जाएगा, ठीक है। जो आंसर आना चाहिए वो किस में है, टेन है और कॉट है, टेन है और कॉट है। हमको यहाँ से कॉसेक हटाना पड़ेगा और यहाँ से जो है ये सेक हटाना पड़ेगा। बताइए आपको 101 फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, और क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, और एक होता है क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये 3 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी 3 फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ से इसका मान तो इसकी वजह से 1 हो जाएगा, और कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक बराबर हमको लिखना अगर है तो ये कॉट को उधर भेजना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉट हो जाएगा। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये लिखें किसके बदले में, ये लिखे हैं सिर्फ कोसेक के बदले में, ठीक है, कोसेक स्क्वायर के बदले में। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से कैसे लिखेंगे, और हम लोग जो है इस जो है उसको रहने देते हैं। देखिए 2 है, इनटू है, फिर साइन ए है। और बताइए आपको एक फॉर्मूला और बताए थे कि कोसेक का सूत्र क्या होता है, कोसेक का सूत्र होता है क्या 1/sin है, कोसेक का उल्टा 1/sin है, उसको उसमें कन्वर्ट कर दिए, प्लस ये कॉस तो आगे चला गया था वहां पे, देखिए कॉस तो यहाँ आ गया है, अब क्या बचा है सेक स्क्वायर है। अब बताइए यहाँ पर हम इसके अनुसार देखेंगे सेक स्क्वायर का मान। अब देखिए अब हम लोग जो है सेक स्क्वायर को तोड़ते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर का यहाँ से देख सकते हैं आप कैसे इसको तोड़ सकते हैं। अगर हमको सेक रखना है तो 10 को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये 10 अभी इधर माइनस में है, उधर जाके हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब जो है ये जो बचा है इसको भी लिखेंगे, क्या है 2 कॉस ए इंटू ये सेक को बदलेंगे। बताइए सेक का उल्टा क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा, नीचे लिखेंगे कॉस ए, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब बताइए यहाँ पे ये देखिए साइन ऊपर है, साइन नीचे है, कट गया है,
फिर कॉस ऊपर है, कॉस नीचे है, वो भी कट गया है। अब यहाँ से देखेंगे क्या होगा बताइए। अब हम लोग अभी जस्ट बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है एक, प्लस यहाँ पर एक है, इसको भी लिखेंगे, प्लस ये क्या है, ये है कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर है, प्लस यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 2 गुना 1 बचा, 2 गुना 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, प्लस फिर से एक है, प्लस क्या है, फिर से टेन स्क्वायर थीटा है यानी कि टेन स्क्वायर ए है, प्लस यहाँ से कॉस कट गया तो क्या बचा, 2 गुना 1 बचा, कितना, 2 बचा। बताइए अगर सभी नंबर को जोड़ा जाए तो कितना हो जाए, 2 और 1 3 और 2 5, 1 6 और 1 7 यानी कि 7 आ चुका है। उसके बाद जो है हम लोग के पहले यहाँ पे 10 है, हम लोग यहाँ पे 10 यहाँ पे लिख लेंगे आगे, ठीक है। क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर ए, अब प्लस में यहाँ पे क्या है, ये है कॉट स्क्वायर ए। ये आंसर लाना है क्या, बहुत सिंपल सवाल था। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है और ये आंसर आसानी से दे देगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया प्रूफ। जो आरएचएस में लाने बोल रहा था वो हम ला दिए हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस, क्या लिखना है, प्रूव्ड। अगर आप हिंदी लिखते हैं तो लिखना है सिद्ध हो गया यानी सिद्ध हुआ, ठीक है। आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको हल करना है। चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। अब जो है इस सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें दिया गया है cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a बराबर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 1/10a प्लस cot a। ये सवाल जो है हल करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक सवाल करवाया था जो कि दोनों तरफ के टर्म को लेके आधा आधा चलना है, कुछ दूर राइट वाले को कुछ दूर लाना है, लेफ्ट वाले को कुछ दूर लाना है और दोनों को बराबर करके दिखाना था। सेम वही अप्रोच यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। देखिए पहले क्या कर सकते हैं, ये कोसेक को बदलना है। क्या बताएं कि सिद्ध करने में जो सवाल है उसको किसी भी हर हाल में आपको साइन कोस में बदल लेना है। तो जी कोसेक को बदलेंगे कैसे होगा, तो ये हो जाएगा क्या, 1/sin हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 1/sin है। जो ये पहले से ही साइन है, इसको रहने देते हैं, इंटू यहाँ पे सेक को करेंगे क्या होगा, 1/cos हो जाएगा क्या, और माइनस में जो कॉस है पहले से ही उसको रहने देते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे वन नीचे 1 मान सकते हैं, आप नीचे 1 मान सकते हैं। अगर इसको एलसीएम लिया जाए इसका, ये क्या हो जाएगा, साइन और ए का लेंगे तो कितना आएगा, आएगा साइन ए, साइन से पढ़ेंगे साइन एक बार में आएगा, एक गुना एक करेंगे तो एक आएगा, ठीक है, माइनस एक से पढ़ेंगे तो साइन बच जाएगा, साइन गुना साइन क्या होता है, ये हो जाएगा तो आपका साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे तो क्या आएगा, आएगा कॉस ए और एक का, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा एक, तो लिखेंगे एक, माइनस एक से पढ़ेंगे तो ये कॉस रह जाएगा, कॉस गुना कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आप सभी को एक चीज पता है क्या, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि ये हम लोग का त्रिकोणमिति का लास्ट क्लास है। आप लोग नहीं देखे तो जाइए स्टार्टिंग से देखिए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। तो हम आपको लिखवाते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब बटा में कितना है, वो है साइन ए, यहाँ पे इंटू है, समझिए बीच में एक गुना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्या होता है साइन स्क्वायर ए। अब बटे में कितना है, वो है कॉस ए, लिखेंगे कॉस ए। अब जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कटाना है, ठीक है। कटाएंगे किस तरह से, देखिए नीचे मतलब एक साइन है, ऊपर दो साइन है, मतलब स्क्वायर इसका मतलब दो बार लिखा है, साइन इंटू साइन। ये जो है एक से एक काट दीजिए, ये फिर कॉस ए से एक कॉस को काट दीजिए। अब बताइए कि ऊपर में क्या बचा, कॉस ए, और यहाँ पे इंटू है, इंटू इसमें क्या बचा, इसमें बचा साइन ए। नीचे कुछ नहीं बचा तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का जो एलएचएस है वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है कितना, कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पे उल्टा कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग हल करेंगे आरएचएस को, ठीक है। आरएचएस वाले टर्म को हल करेंगे, कैसे करेंगे, तो लिखेंगे पहले आरएचएस और इसको हम लोग हल करते हैं। ये क्या है, 1/10a प्लस कॉट ए है, यानी प्लस है कॉट ए, ठीक है। अब जो इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इसको आपको साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। पहले पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 1/, ये क्या होगा, 10 का सूत्र क्या हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉट का, हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है, कॉस ए बटा साइन ए। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग,
1 का तो 1 रहने देंगे। नीचे में क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेना होगा। कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ए इंटू साइन ए ही आएगा, क्योंकि ये इसका तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों का सेम आएगा, जो है मतलब अलग अलग आएगा, दोनों को ले देंगे क्या, कॉस ए इंटू साइन ए हमारा एलसीएम आ गया। कॉस एस पढ़ेंगे तो ये कॉस ए चला जाएगा, लेकिन साइन बचेगा, साइन गुना साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस देंगे, साइन से साइन कटेगा लेकिन कॉस बचेगा, कॉस गुना कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बटा, बताइए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, उसका फॉर्मूला के रूप में लेता है, ये कितना होता है, एक होगा, और नीचे में कितना है, नीचे में है क्या, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन। अब यहाँ से कैसे करेंगे, देखिए तो ये 1 का 1 लिखेंगे पहले, ये क्या लिखेंगे 1 का 1, और ये देखिए ये दोनों साथ में है, ये अगर उल्टा गुना होता है ये उल्टा गुना हो जाएगा पलटी मार के, ठीक है, इसको अगर गुना करेंगे उसमें तो ये अगर ये भी भागा में इसको बदलेंगे तो कैसे होगा, ये कॉस ए और साइन ए ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, और नीचे में आ जाएगा इसका 1, अगर ये 1 से 1 तो कटेगा, इसे भी कोई फायदा नहीं होगा कटाने से, जो बचा है 1 का फर्क नहीं पड़ता है, जो बचा है उसी को लिख देंगे, कितना है कॉस ए इंटू साइन ए, और यही तो लाना था। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग एलएचएस में लाए थे कितना कॉस ए इंटू साइन ए, और आरएचएस में भी कितना लाए कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों को लेके चले, दोनों को सेम मान ला दिए, ये हमारा आंसर आ चुका है। इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस लिख करके लिख देना है, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। अब बचता है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोग जो है बारी से ध्यान से देखिए, आपको आप लोगों को जान के खुशी होगी, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ त्रिकोणमिति भी समाप्त हो जाएगा हम लोग का। ये सवाल में आपको देख सकते हैं यहाँ पे 3 टर्म है, अभी हम लोग जितना सवाल बनाए थे 8.4 में, सब में क्या था, 2 टर्म था, एक एलएचएस एक आरएचएस, यहाँ पे लेकिन तो एलएचएस भी है आरएचएस भी है, लेकिन मिड में भी है, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, अगर ये सवाल आता है तो आपको ये भी 5 नंबर देके जाएगा, लेकिन कैसे हल करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको मानेंगे पहला पक्ष, इसको मानेंगे दूसरा पक्ष, ये हमारा आरएचएस हो जाएगा, ठीक है। इसको लेकर के, पहला पक्ष को लेकर के हमको आरएचएस लाना है, इसका मतलब ये है, दूसरा पक्ष को मिलाएंगे तो आरएचएस आना चाहिए, ठीक। ये हमारा है पहला पक्ष। चलिए पहला पक्ष में क्या है, उसमें जो है लिखते हैं उसको, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अब बटे में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिए अगर यहाँ से इसको हल किया जाए तो ये सिंपल तरीका से हो सकता है, ठीक है। अगर आप वरना अगर नहीं ऐसा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये बहुत ही आसान हो गया। बताइए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर, बटे में जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी आपको पता है क्या होता है, कॉस सेक स्क्वायर है, ठीक है। नहीं पता है तो फॉर्मूला जगह देखिए, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा क्या। अगर इसको तोड़ेंगे तो बताइए, ये सेक को तोड़ना है, क्या बताए थे कि फॉर्मूला जितना भी आए उसमें आपको जो है साइन को उसमें तोड़ना पड़ेगा, ये सेक को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस ए, स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे कॉस के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, बटे में क्या है कॉसेक को तोड़ना है, क्या करेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर है, बटा में है तो हम भी इसको बटा में स्क्वायर लगा दिए। चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। ये क्या होगा, इसको हल कैसे करेंगे तो लिखेंगे पहले जो है ऊपर में जो है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू में करेंगे तो ये क्या होगा, उल्टा गुना होगा क्या, ये उल्टा चला जाएगा क्या, ये कॉस साइन ऊपर चला जाएगा और ये एक नीचे चला जाएगा, एक से एक तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी साइन स्क्वायर गुना एक करेंगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ही होगा, बटा में क्या होगा कॉस स्क्वायर एक गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये कॉस स्क्वायर एक आएगा। बताइए हम लोग यहाँ एक काम कर सकते हैं क्या, साइन ए अब बटा में क्या है कॉस ए। एक बात ध्यान से देखिए, दोनों में स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, हम लोग क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर हटा करके इसको डायरेक्ट होल स्क्वायर लगा सकते हैं, आसानी से लगा देंगे। फिर अलग अलग करना चाहेंगे तो साइन का स्क्वायर अलग कर देंगे, कॉस का स्क्वायर अलग कर देंगे। अब बताइए कि साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे जो है टेन थीटा यानी टेन ए,
क्या होता है 10a, स्क्वायर है तो हम भी इसका स्क्वायर लगा देंगे। इसको अगर तोड़ा जाए क्या होगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a। यही तो लाना था। देखिए पहला पक्ष लेके चले थे और ये हमारा RHS आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब दूसरा पक्ष लेंगे और उससे भी RHS को लाना है। अगर वो आ गया तो समझिए हम लोग अब क्या अब क्या करेंगे, हम लोग जो है दूसरा पक्ष लेंगे, इसको भी हल करके RHS को ला देंगे। अगर ये आज ये अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरा पक्ष को लेंगे और RHS को लाके दिखा देंगे इसी तरह से। अगर वो आ गया समझिए आपका सवाल बन गया है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग लेंगे दूसरा पक्ष। दूसरा पक्ष ठीक है। दूसरा पक्ष में क्या है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा पक्ष को। दूसरा पक्ष में ये लिखा हुआ है 1 - 10 बटे 1 - कॉट का होल स्क्वायर है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमको क्या करना है साइन को उसमें बदलना है। देखिए क्या होगा बताइए, 1 का तो 1 रहेगा, 10 को कैसे बदलेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या साइन ए बटा कॉस है, साइन ए बटा कॉस है बटे में जो है वही क्या होगा 1 कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट का लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा कॉट से बटा साइन ए। ये होल स्क्वायर है, हम भी इसका ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, नीचे में एक मान सकते हैं, नीचे में एक मान सकते हैं, और आपको जो है क्या करना है भिन्नी का घटा करना है। बताइए ऊपर का एलसीएम लेंगे, नीचे का एलसीएम नीचे लेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ऊपर का लेंगे कॉस एक का कितना आएगा, वो आएगा कॉस। ठीक है, एक से पढ़ेंगे तो एक बचेगा, एक गुना कॉस करेंगे तो ये कॉस ही आएगा, कॉस ए माइनस कॉस से पढ़ेंगे कॉस तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ साइन ए। ठीक है, अब नीचे करेंगे फिर साइन ए का कितना होगा, ये होगा साइन ए। एक से पढ़ेंगे तो ये पूरा साइन ए बचेगा, साइन ए गुना एक कितना होगा, ये होगा साइन ए माइनस साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ से कैसे करेंगे, इसको फिर उसी तरह गुना करना है, अंदर में ही करेंगे इसका सब कुछ। क्या होगा ये बताइए, ये होगा कॉस ए माइनस साइन ए, अब बटा में कितना है, ये है कॉस ए। अब गुना इसको करेंगे, कैसे करेंगे इसको उल्टा गुना करेंगे, नहीं साइन ऊपर तो ऊपर हो जाएगा साइन ए, बटा में क्या है साइन ए माइनस कॉस ए। इसके ऊपर होल स्क्वायर है, हम लोग होल स्क्वायर लगा देंगे। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इसको तोड़े हैं। आपको मोटा पाई जो सवाल बोलता है वो आता है आपको, यहाँ से इसको जो है उसका मल्टीप्लाई किए हैं, उन्हीं को नीचे से ऊपर गुना किए हैं, तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे अगर कुछ आपको दिमाग लगा पा रहे हैं तो एक बात आपको ध्यान से देखिए, ये जो है कॉस माइनस साइन है और यहाँ पे साइन माइनस कॉस है। अगर ये दोनों समान हो जाती है, ये दोनों कट जाएगा और साइन बटा कॉस हमारा 10 भी आ जाएगा। ये दोनों को समान करना है, पहले समान कैसे कर सकते हैं चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये सवाल है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन किया जाए, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा पता है, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे माइनस निकालते हैं, बाहर निकाल, इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे माइनस बाहर निकालते हैं। अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो साइन हो जाएगा प्लस में, ये साइन हो जाएगा प्लस में साइन ए, और ये जो कॉस है वो हो जाएगा माइनस में, यानी क्या हो जाएगा कॉस ए। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नहीं, आसानी से हो जाएगा। अब बटे में जो है उसको रहने देते हैं, बटे में क्या है, बटे में है कॉस ए, इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में है साइन ए, बटा में क्या है जो है उसको रहने देते हैं, क्या है साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर में क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे में क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों कट जाएगा, क्या दोनों में गुना है, दोनों कट जाएगा। ये बताइए ऊपर में क्या बचा, इसके ऊपर होल स्क्वायर था, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। बताइए अब क्या बचा इसके अंदर में, देखिए माइनस बचा और क्या बचा, और साइन ए बचा, साइन ए बचा, बटे में क्या बचा सिर्फ कॉस ए बचा, कॉस ए, और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर है। बताइए माइनस का माइनस रहने देंगे, साइन बटा कॉस क्या होगा, साइन बटा कॉस होता है 10a, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। बताइए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, ये माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस, 10 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। ये भी आंसर आ चुका है क्या, देखिए ध्यान से। देखिए वाया पक्ष को हल किए थे, इसका मतलब पहला पक्ष को हल किए थे और इसका आंसर आया था RHS वाला। दूसरा पक्ष को भी हल किए, ये भी आया क्या RHS वाला, यानी कि सब कुछ सेट है, सब कुछ सही आ चुका है। आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, इसलिए यानी अतः भी लिख सकते हैं पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर RHS। यानी कि अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है,
अगला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या फिर जो हमारी मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जिसको मैथ से डर लगता है आज के बाद नहीं रहेगा आपको भी, जो भी इसके बाद जो है आपको जो चैप्टर पढ़ना है फटाफट कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का वेट करेंगे और जो चैप्टर आप बोलिएगा वो चैप्टर हम यहाँ पे लाके आपको पढ़ाने वाले हैं। अब जो है हम लोग त्रिकोणमिति को अच्छे से समाप्त कर दिए हैं और त्रिकोणमिति में जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 14 यानी 14 क्लास तक हम लोग लिए हैं त्रिकोणमिति का, जिसमें से कि 1 नंबर से लेकर 5 नंबर का जो वीडियो है उसमें सिर्फ थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे बात किए हैं, सारे फॉर्मूले पे बात किए हैं। अगर आपने जो है कॉन्सेप्ट अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो जाइए प्लेलिस्ट में और 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक आप देख डालिए। उसके बाद जो है अगर इस तरह का जो आपको जो है पूरे समझाने का प्रयास किए हैं, अगर आपको ये समझ में आया है, थोड़ा भी अच्छा लगा है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लगा लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर आपकी कमेंट के अनुसार एक नई चैप्टर में एक नई ऊर्जा के साथ, और उस चैप्टर में आपको मास्टर बना देंगे, ये हमारी गारंटी है। आप लोग जो है फटाफट कमेंट कीजिए, कौन लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ आप लोगों के कमेंट के अनुसार, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।